आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे हिंदू सम्राट के बारे में जिसको इतिहास में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया और उसे ये उपमा किसी हिंदू भारतीय ने नहीं बल्कि एक इस्लामिक यात्री ने ही दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, जिन्होंने भारत के एक विशाल भूभाग पर लगभग 50 वर्ष शासन किया। विडंबना ये है कि मिहिर भोज परिहार का इतिहास में महिमा मंडन नहीं किया गया क्योंकि भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, राजपूत विरोधी एक विचारधारा भारत के शिक्षा तंत्र पर उस समय काबिज थी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको मिहिर भोज परिहार का पूरा इतिहास बताएंगे और बताएंगे कैसे उन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाई। उस समय के अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज परिहार को भारत में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया है। अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारिका में सुलेमान ने लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊँटों, घोड़ों और हाथियों की एक बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। उनके राज्य में चोर डाकुओं का भय नहीं होता। मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण में राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के शासक पाल वंश और पश्चिम में मुल्तान के मुस्लिम शासकों से मिली हुई थी। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पे आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल जहाब में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली महापराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों बताई गई है। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने का षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी मिहिर भोज परिहार के वैभवशाली इतिहास को दबा ना सके। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 ईस्वी को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज प्रतिहार की वीरता की कथाएं पूरे विश्व में प्रचलित थीं। कश्मीर के राज्य कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का गौरवशाली उल्लेख किया है। काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन, नेपाल का राजा राघव देव और असम के राजा सभी सम्राट मिहिर भोज के मित्र थे। भारत के कुछ राजाओं को छोड़ के अरब के खलीफा मौत सिंह बासिक, मुतबकल आदि सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। मिहिर भोज प्रतिहार ने सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और असम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ और सुरक्षित थीं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना महापराक्रमी राजपूत योद्धा कनकपाल परमार के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के शासक राघव देव की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से बचाती थी। मिहिर भोज की पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन वे हर बार विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज प्रतिहार का नाम सनातन धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। मिहिर भोज की एक उपाधि आदि वराह थी। उनके समय के सोने के सिक्के पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। यह एक संपन्न और समृद्ध राज्य था। इस वीडियो के माध्यम से हमने मिहिर भोज प्रतिहार के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।